क्या आपने कभी इस स्थिति में आया जो मेरा बैकग्राउंड में देख रहा है? आप बाइक लेके जा रहे हो, आप कार लेके जा रहे हो और पीछे कुत्ता ऐसे भौंकते हुए आता रहता है। आपने देखा होगा, आप उसका भौंकने से जितना बाइक का तेज बढ़ाते हो वो कुत्ता भी उतना तेज बढ़ाता है। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि मेरा भौंकने से इसको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके कारण वो फिर अपना धुन में अपना तेज बढ़ा के और चिल्ला के और तेज से आने का कोशिश करेगा। मतलब क्या होता है कि जैसे ही ये चीज देखा गया, जो डॉग स्पेशलिस्ट है वो लोगों ने जब बताया कि ऐसा है कि जो कुत्ता भौंक रहा है उसको पता चल गया कि मेरा भौंकने से इसको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और फर्क पड़ रहा है तो मुझे और भौंकना चाहिए और तेजी से जाना चाहिए। अब यही होता है जिंदगी में हमारे साथ। कुछ लोग आपका सक्सेस में, आपका प्रोग्रेस में, आपका वर्क में हमेशा टांग फंसाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। और जैसे ही आपने उसको अटेंशन देते हो, उसको पता चल जाता है अरे मेरा बोलने से इसका फर्क पड़ रहा है, तो और डिस्टर्ब करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको हमेशा इस सब चीज से दिखाना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये कुत्ता को भी अगर दिखाओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उस तरफ ऐसे करके एकदम नजर नजर मिला के कुत्ते के साथ जब देखोगे वो खुद ही चुप कर जाता है। और कार में तो मैं करता हूँ स्पीड बंद करे, मैं बंद कर दूं, आजा क्या करना है, फिर वो खुद ही भाग जाता है। ठीक है, कार में, बाइक में तो मैंने किया नहीं, बट कार में क्या होता है कि मैंने खुद ही बंद कर देता हूँ। जैसे कुत्ता चिल्ला चिल्ला कर रहा है तो फिर बंद कर दिया, अब जा का आजा, फिर वो कुछ नहीं करता, सीधा भाग जाता है। मतलब ऐसा होता है कि आप जब लोगों के जो डिस्ट्रैक्शन है, लोग जो आपको उल्टा तरफ कुछ करने का करता है, आपके अगेंस्ट में कुछ बोलता है, कुछ भी बोलता है और आपको फर्क पड़ता है उस बात से, वो लोगों को पता चल जाता है कि मेरा बातों से इसका फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ाने के लिए ऐसे ही करेगा और चेज करेगा। जितना बंदा ने बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए स्पीड अप किया कुत्ता का भौंकने से, कुत्ता और तेजी से आएगा। कार के साथ तो टकरा भी जाता है के, ठीक है, और बाइक के साथ भी होता है। हमने पैर में उठा के ऐसे करके भागने लगा तो उसको समझ में आ गया अरे ये तो मेरा बात से रहा है, तो पूरा ट्राई करेगा आपको अटैक करने का, पूरा ट्राई करेगा कि मेरा बातों से तुम्हें क्यों फर्क पड़ा, मैं काट के रहूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो ऐसे पूरा बाकी जो हमारा दुनिया में इंसान भी वो ऐसे ही करता है, मेरा बातों से उसका फर्क पड़ रहा है तो मैं उसका काट के रहूंगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं स्टेटमेंट दिया था कि इस धरती में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिलियंस बिलियंस ऑफ आदमी है। आप अपना रास्ते में चल रहे हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिलियंस बिलियंस आदमी रहता है भाई, बट आप तो अकेले हो। सब लोगों ने अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया और सबको आपने अटेंशन देना शुरू किया, आप क्या कर लोगे, आप कैसे जिंदगी जी लोगे, आपका काम कैसे करोगे? घर में जाओगे, घर में परेशानी, पड़ोसी परेशानी, रास्ते में उतरोगे बाकी लोगों का परेशानी, आपने ऑफिस में जाओगे कलीग का परेशानी, घर में मतलब बहुत सारे परेशानी है। तो सारे लोगों को अटेंशन क्यों देते हो? जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है सबको अटेंशन क्यों देना चाहते हो? आप जैसे ही आप अटेंशन दोगे तो आप ध्यान रखे वो और तेजी से आपके तरफ भौंकेगा और तेजी से आपके तरफ आएगा। एंड आप जाके देखोगे सिर्फ मैं वही संभालने में व्यस्त हूं। मतलब सारा दुनिया में जो जो लोग मुझे जो जो बोला है उसके सबको मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा। जिसने ये व्रत ले लिया उसका जिंदगी बहुत खराब हो जाता है। बोलने दो, भोगने दो, चिल्लाने दो, जिसको जो करने दो, अपना काम आप खुद करते रहो। और जिस दिन आप अपना कर्म में कामयाब रहेंगे तो आप खुश होकर रहेंगे। लोग गाली दे रहे हैं तब भी आप खुश रह रहा है, लोग आपके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं तब भी आप खुश रह रहा है, तो उसको पता चल जाएगा इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आओ ही क्यों, बोलो ही क्यों? तो इसलिए बात ध्यान रखे कि आप अटेंशन तो नहीं दे रहे हो। आपको जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला पूरा एक्सटर्नल फोर्स है उसको सिर्फ सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपका जिंदगी तो नहीं लगा दे रहे हो। क्योंकि अगर अपना जिंदगी पूरा उस कर्म में लगा दोगे तो आप कभी उससे गेट रीड नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो और बढ़ा देगा इफेक्ट। ठीक है, कुत्ता चिल्लाना शुरू किया और आपने और तेजी से भागने लगा, और बढ़ा देगा स्पीड, और बढ़ा देगा। तो इसके चक्कर में ऐसे ही है कि आप जितना भी बोलते जाओगे, इंसान का बातों से जितना आप अफेक्टेड होते जाओगे वो और चिल्लाता रहेगा,
और आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा, और आपको फिर वो जवाब देना है, हर बात का जवाब देना है। इसलिए अच्छा उसने गाली दिया, देने दो, क्या जाता है मुझे देने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसने आपके बारे में कुछ बोला, बोलने दो, क्या जाता है। अब क्या होता है कि जब ये भी ध्यान रखे, आपका शत्रु कितना बड़ा है उसके ऊपर आपका कैपेबिलिटी डिपेंड करता है ठीक है। जैसे राम जी को बहुत ताकतवर दिखाने के लिए रावण जी को बहुत बड़ा ताकतवर बनाना पड़ा। अगर नहीं बनाएंगे तो जो शत्रु है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पावरफुल हो। आप जितना पावरफुल हो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका शत्रु कौन है, ठीक है। इसलिए शत्रु जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिसको शत्रु मानते हो, जिसको मानते हो, उसका ताकत से, मतलब उसके बातों से आपका अंदाजा लग जाएगा कि ये बंदा मुझे गाली दे रहा है, मतलब मैं इससे थोड़ा ऊपर चला गया हूं ठीक है। ये बंदा मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहा है, तंग करने का कोशिश कर रहा है, मतलब मैंने इससे ऊपर चला गया हूं। तो ये जो चीज है आपको इससे स्टेप भी पता चलेगा कि मैं कितना ऊपर लेवल में आ चुका हूं। मैं जब गांव में रहता था, ठीक है, जहां पे एक साल में 4 बार 5 बार बाढ़ होता था, पूरा जो हमारा खेती बाड़ी धोके चला जाता था, वहां भी लोग एक दूसरे से कंपेयर करते थे, और ऐसे ही खेलता हूं अभी, ऐसे ही। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किस बात से लड़ते थे लोग किसी के पास तो कुछ था नहीं, ना तो किसी के पास खाने का है, ना तो बस मेरे पास 1 बीघा जमीन है, तुम्हारे पास 1.5, बस उसी से स्टार्ट, मतलब कंपैरिजन कर करके इस तरह से। उस लेवल में जो कंपटीशन था, उस कंपटीशन में अगर हमने ध्यान देना शुरू कर देते कौन मुझे क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो हम कुछ भी वहीं पे उन्हीं लोगों को जवाब देते ही रह जाते। आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं, गाली देने दो, ठीक है। और वो मिसाल बन गया कि मैंने वहां पे जो कांड करके आया, सबको पता चल गया कि भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपना काम कर करके कहां से कब कौन सा रास्ता चुन लिया और कहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब उस जगह से आके हमने दिल्ली में जो पॉश एरिया है वहां पे घर बना लिया। मतलब क्या होता है कि आप, क्या होता है कि अगर आप जिस कंडीशन में हो उसी का सराउंडिंग्स में आपका शत्रु भी मिलेगा, आप उसी को जवाब देते रह जाओगे, फिर आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पाओगे ठीक है। कि अभी शत्रु नहीं है, अभी भी है, लेकिन उस लेवल का है, अभी उस लेवल का है, तो इससे अगर लेवल डिफरेंस भी पता चलता है। नहीं तो आप ये जो चीज है ध्यान रखे कि अटेंशन जो ग्रैब करना चाहता है उसको हम अटेंशन देंगे ही नहीं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है उसको हम अटेंशन नहीं देंगे, तो आपने आप ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपना काम ढंग से करते रहो। ये होता है जुगाड़, और इस जुगाड़ को अगर फॉलो करेंगे आप जिंदगी में खुश भी रह पाएंगे, और आपका जो एनर्जी है, आपका जो इफेक्ट है, आपका जो कर्म है, उसको आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव दिशा में कर पाएंगे। आपका एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वार में लगा पाएंगे, तभी जाके अपना आगे बढ़ेंगे। आप अगर डिस्ट्रक्टिव वार में चले गए और किसी के साथ लड़ने चले गए तो फिर वही उसी लेवल में ही आप रह जाओगे, क्योंकि आप उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो वर्क है वो कंस्ट्रक्टिव दिशा में नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखे, कुत्ता भी भौंकते रहे तब भी उसको स्पीड बढ़ाना नहीं है, ठीक है। बाइक में होगा तो स्पीड बढ़ाना नहीं है, और उस तरफ देख के उसको जो है स्पीड कम करके देखना है कि उस कुत्ता आएगा नहीं फिर। और गाड़ी होगा तो सीधा खड़ा ही कर दो, वो देखना खुद ही भाग जाता है ठीक है। तो ऐसे ही होता रहता है। चलो ठीक है, खुश रहे।